नमस्कार, मैं आरती और आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। आज इन मुद्दों पे चर्चा होगी कि जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक तरफ जहां संजय झा सबको किनारे लगा रहे हैं, वहीं सवाल ये भी उठता है कि मनीष वर्मा का क्या होगा। इसी कड़ी में हम अपने वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ राय है, इन मामले पे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर। देखिए आरती, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनीष वर्मा के बारे में पहले मैं बता दूं। मनीष वर्मा एक पूर्व आईपीएस रहे हैं, सीनियर आईपीएस रहे हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं और नीतीश कुमार के गांव के हैं। नीतीश कुमार उनको लेके आए, पार्टी का बहुत बड़ा ओहदा दिया उनको, और मनीष वर्मा ने अपनी एक यात्रा शुरू की, गांव गांव जाकर जदयू के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना, जो लोग जदयू के विचारों से थोड़ा सहमत अब नहीं हो रहे थे, अलग हो रहे थे, उनको सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। बड़ा अच्छा प्रयास शुरू किया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि संजय झा कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं, वो उनकी यात्रा को बीच में ही बंद करा देते हैं कि नहीं भाई, आपको इस तरीके की यात्रा नहीं करनी है। और जो प्लानिंग थी मनीष वर्मा की कि पूरे बिहार से घूमते हुए जाकर इस यात्रा को हम विराम देंगे, नालंदा में नीतीश कुमार के गांव में ही इस यात्रा को विराम देंगे, लेकिन संजय झा ने उस पर विराम लगा दिया। संजय झा ने विराम सीधे अपने से नहीं लगाया, उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, उनके द्वारा विराम लगवा दिया कि नहीं, अभी इस यात्रा का कोई काम नहीं है, आप इस पे। तो जैसा आपने पूछा कि मनीष वर्मा का क्या होगा, अब हम सीनियर पत्रकारों के मन में एक ही सवाल आता है कि कहीं मनीष वर्मा का हाल भी तो आरसीपी सिंह के जैसा नहीं होगा। आप लोग जूनियर पत्रकार हैं, आरसीपी वो जानते होंगे। आरसीपी सिंह भी जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब इनके ओएसडी होते थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होते थे। नीतीश कुमार जब वहां से रेल मंत्री के पद से हटे, बिहार का मुख्यमंत्री का पद संभाला, तो आरसीपी सिंह को वहां से बिहार लेके आए और आरसीपी सिंह ही पूरी विरासत देखते थे जदयू का। लेकिन ललन सिंह बीच में अध्यक्ष बने, आरसीपी का पर कतर दिया उन्होंने। अब जो है संजय झा कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, नीतीश कुमार जो है मनीष वर्मा को लाए, संजय झा पर कतरने में लगे हुए हैं मनीष वर्मा का। खींचतान की लड़ाई चल रही है। जदयू में भी कई गुट हैं, एक तरीके से कह लीजिए तो ललन सिंह का एक गुट है, उमेश कुशवाहा का गुट है, नीतीश कुमार का गुट है। तो जदयू में भी 3-4 गुट हैं और चारों गुट में खींचतान बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, बोलते कम हैं, माहिर खिलाड़ी हैं गोटियों को बिछाने में। कहीं नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि संजय झा अब पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो संजय झा को भी, इसीलिए संजय झा को कार्यवाहक अध्यक्ष बना के रखा है। अपने अध्यक्ष हैं कि जब चाहेंगे उनको पार्टी से निकाल देंगे। सिर्फ नीतीश कुमार को समझ में आ जाना चाहिए कि मनीष वर्मा जो काम कर रहे थे, काम अच्छा था, संजय झा ने इस काम में खलल उत्पन्न किया है, हटा दिया जाएगा। अब पूछिए। तो नीतीश कुमार की नहीं चल रही है क्या? उनके पार्टी में क्या लग रहा है कि उनके पार्टी में उनकी नहीं चल रही है? नहीं, नीतीश को देखिए, नीतीश कुमार किसी को भी कोई पद देते हैं, भार देते हैं, तो वो देके चुपचाप पीछे से वो तमाशा देखते रहते हैं कि आखिर खेला हो क्या रहा है। आरसीपी सिंह को दिया, आरसीपी सिंह ने खेला शुरू किया, आरसीपी सिंह को किनारे कर दिया। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़ के भाजपा भी ज्वाइन कर दी। भाजपा के बाद अब जो है वो अपनी नई पार्टी बना ली है और जगह जगह पोस्टर दिख रहे हैं कि शेर अभी जिंदा है, माने आरसीपी सिंह अपने को शेर कर रहे हैं। उसके बाद ललन सिंह को दिया। ललन सिंह के भी तेवर कहीं ना कहीं लगा कि ललन सिंह जो है राजद की तरफ जा रहे थे, इसलिए ललन सिंह को भी किनारे किया। अब रही संजय झा की बात। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई नीतीश कुमार ने दिल्ली में। संजय झा को बाकायदे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, संजय झा पे भरोसा किया। संजय झा पे भरोसा करने का भी कारण है, 17 महीने की सरकार के बाद आरती जो है वो संजय झा ही हैं जो एनडीए के घटक दलों के बड़े करीब है। एनडीए नेताओं के यहाँ तक कह लीजिए कि आप मोदी से लेके अमित शाह के करीब हैं, तो वहां से निकाल के फिर से एनडीए में संजय झा ही जो हैं
नीतीश कुमार को ले आए। नीतीश कुमार उसके बाद उनको एक तोहफा भी दिए कि ठीक है लीजिए आप कार्यवाहक अध्यक्ष बनिए। लेकिन मनीष वर्मा की इस यात्रा को रोकना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा निश्चित तौर पर है कि संजय झा के भी पर जो हैं वो देर वगैरह जो है वो कतरे जा सकते हैं। लेकिन संजय झा को नीतीश कुमार एक तरीके से ढो रहे हैं, क्योंकि दरभंगा मिथिलांचल की जो ब्राह्मण लॉबी है वो संजय झा के चलते नीतीश कुमार के साथ अब अटैच्ड हो रही है। यही सबसे बड़ा कारण है। ऐसे ही आपने देखा कि क्या कुछ हो रहा है जदयू में। आगे ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।